Hello bachon, let's read the question. The question says consider the following reaction. In this ethyl acetate is taken and one of the oxygen is O18 isotope and another oxygen is O16 isotope. It is reacting with water which have O16 in presence of acid and heat. The product formed in the above reaction are option A, acetic acid in which both the oxygen are O16 and ethyl alcohol in which oxygen is O18. Option B, acetic acid in which one oxygen is O16, another is O18 and ethyl alcohol in which oxygen is O16. Option C, where in acetic acid both the oxygens are O16 and ethyl alcohol in which also the oxygen is O16. And option D, acetic acid in which both the oxygens are O18 and ethyl alcohol with oxygen O18. So in this question, the key concept is the mechanism of ester hydrolysis. So let us check the step by step how the hydrolysis of ester takes. Suppose we have a ester with general formula this RCOOR. When H plus ion first of all attack this and protonation takes place in first step. The H plus will be attached to the O because it has lone pair of electrons. तो पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हो जाएगा ऑक्सीजन का और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप होती है उसमें वाटर को हम दूसरे कलर से दिखाते हैं सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट द ऑक्सीजन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे मूव कर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो ऑक्सीजन है इट अटैक्स द कार्बन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें बनेगा R, this OH is already present one and then यहाँ पे OR होगा और जो दूसरा वाटर अटैच हुआ है वो इस तरह से होगा प्लस चार्ज ऑन दिस बिकॉज यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए हैं ऑक्सीजन के तो ये इस पे प्लस चार्ज होगा। फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा क्योंकि यहाँ पे जो O है वो स्टेबल नहीं है ड्यू टू प्लस चार्ज, तो ये H प्लस निकल के वाटर पे चला जाएगा और वी विल गेट RCOH OR and this OH. Now the next step is last one which we got. This oxygen also has lone pair. Again the H plus ion attacks of the acid on this oxygen and we get यहाँ पे एक H आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा और ये वाला OH ऑलरेडी था यहाँ पे। लास्ट स्टेप जो है वो होगा एलिमिनेशन ऑफ दिस ROH ग्रुप। तो ये ROH है जो ये निकल जाएगा क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है ऑक्सीजन के पास और ये वाला जो ऑक्सीजन है इट विल गिव द electrons and we will get RC double bond OH. This will be positive now. Here the OH from the water and here the H plus from the water. So here now it has positive charge so it is not stable. So यहाँ से H plus ion निकल जाएगा and we will get carboxylic acid and alcohol already मिल ही गया था। तो दैट मीन्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीजन है वो एक दैट इज कमिंग फ्रॉम वाटर और अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है दैट इज कमिंग फ्रॉम द एस्टर और एक ऑक्सीजन जो एसिड का है दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम एस्टर। अब हम जो गिवन रिएक्टेंट है यानी कि इथाइल एसिटेट, तो इथाइल एसिटेट का जब हम रिएक्शन कराएंगे वाटर से तो वाटर सपोज this is O, this is given 16, this is given 18 and this is given 16.
तो जैसा कि हमने मैकेनिज्म में, कंप्लीट मैकेनिज्म में देखा है, उसी तरह से, और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये कहीं से भी चेंज नहीं होता है, तो ये 16 ही रहेगा। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आ रहा है, और वाटर का ऑक्सीजन हमें दिया है 16, तो यानी कि जो एसिटिक एसिड बनेगा इसमें दोनों ही ऑक्सीजन होंगी O16। जबकि जो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल की जो ऑक्सीजन है वो ये वाली ही रहेगी, तो ये रहेगी O18, क्योंकि O18 था यहाँ पे, और इसमें जो हाइड्रोजन है वो आया है वाटर से। तो दैट मीन्स जो एसिटिक एसिड बना उसकी दोनों ही ऑक्सीजन O16 है, क्योंकि एक वाटर से रिप्लेस होके आई है और एक इनिशियल जो 16 थी वही है, और अल्कोहल की O18 ही रहेगी जो कि एस्टर में थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।